हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं सचिन मोदी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। माय डियर स्टूडेंट, आज के इस शॉर्ट वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं बैंक एग्जाम्स 2024 के एक्सपेक्टेड मंथ। यस, आज जो डेटा मैं आपके साथ यहां पे शेयर करने वाला हूं, ये सभी आपके प्रीवियस ईयर के डेटा से मैच करते हुए आपको एक इंफॉर्मेशन देने के लिए बनाया जा रहा है, ताकि आप सभी बच्चे एक माइंडसेट कर सके कि ओके, अगर लास्ट ईयर में इस मंथ के अंदर अगर हमें ये नोटिफिकेशन देखने को मिला है तो बिल्कुल हमारे लिए एक्सपेक्टेड है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर भी ये कुछ इन्हीं महीनों के डेट्स के अंदर देखने को मिलेगा। तो चलिए मैं आपको सबसे पहले लेके चलता हूं कैलेंडर की तरफ। देखिए, आप सभी को पता है कि पिछले कुछ सालों से आईबीपीएस हमेशा अपने कैलेंडर को जनवरी मंथ में रिलीज करता है और जनवरी मंथ के अंदर वो बहुत क्लियर कर देता है कि कौन सा किस मंथ में आने वाला है। तो अगर हम यहां पे अगर अपना आईबीपीएस कैलेंडर को फॉलो करते हैं तो आईबीपीएस हमेशा अपना कैलेंडर जनवरी मंथ के अंदर 10 जनवरी से लेकर 20 जनवरी के बीच में वो रिलीज कर देता है। इसका मतलब यह चीज बहुत क्लियर होती है। वैसे 2023 के अंदर आईबीपीएस ने अपना कैलेंडर 16 जनवरी को रिलीज किया था, तो इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि हो सकता है ये 14 ऑफ जनवरी, 16 या 17 ऑफ जनवरी को फिर से रिलीज कर दे। तो हम ये एक्सपेक्ट लेके चलते हैं कि आईबीपीएस अपने कैलेंडर को 10 जनवरी से लेके 20 जनवरी के बीच में किसी भी डेट पर क्या करेगा, ऑफिशियली रिलीज कर देगा। 2024 के सभी एग्जाम्स जो आईबीपीएस कंडक्ट करेगा वो हमें यहां पे देखने को मिल जाएगा। देखिए, इसके अंदर मैं सीईटी को बिल्कुल इंक्लूड अभी नहीं कर रहा हूं, बिकॉज सीईटी के ऊपर अभी बहुत ज्यादा पुख्ता चीजें सामने नहीं आई हैं। तो हम यह उम्मीद करते हैं या आईबीपीएस से ये उम्मीद करते हैं कि वो इस समय सीईटी को या तो ध्यान में रख करके रिलीज करेगा, या हो सकता है कि वो सीईटी को ना करके वो अपना पूरा कैलेंडर रिलीज कर दे। आईबीपीएस के तहत जो हमारे एग्जाम्स होते हैं वो पीओ के और क्लैरिकल के होते हैं। ये हमारे आरआरबी ग्रामीण के, पीओ के और क्लैरिकल के होते हैं, और फिर हमारे स्पेशलिस्ट ऑफिसर के एग्जाम होते हैं। तो हमें ये तो क्लियर है कि हमारे पास ये 5 बड़ी वैकेंसीज अच्छे नंबर में 2024 में देखने को मिल सकती है। लेकिन इसके अलावा केवल ये 5 वैकेंसीज यानी 5 बैंकों की वैकेंसीज की मैं बात नहीं कर रहा हूं, या 5 पीओ या क्लैरिकल की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं आगे भी आपके लिए और भी बातें करने वाला हूं, तो बड़े ध्यान से सुनिएगा। एसबीआई पीओ ने अपना कैलेंडर रिलीज किया 2023 का, यानी वैकेंसी रिलीज करी 2000 पीओ की सितंबर 2024 में। ये जो वैकेंसी रिलीज हुई थी 19 ऑफ सितंबर को रिलीज हुई। अब आप ये देखिए, एसबीआई पीओ का 2024 का भी हम कुछ एक्सपेक्ट लेके चल रहे हैं कि ये भी अप्रोक्सीमेटली 1500 से 2000 या फिर 2500 के आसपास वैकेंसीज फिर से रिलीज होंगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि एसबीआई कितनी तेजी से ग्रो कर रहा है, प्रॉफिटेबल है और किस तरीके से वो एक्सपेंड कर रहा है। तो डेफिनेटली उन्हें इस समय काफी अच्छे पीओ और क्लैरिकल की जरूरत होगी। तो एसबीआई क्लर्क में आपने पता है कि हाल ही के कुछ महीने पहले, यानी कि लास्ट की अगर मैं बात करूं, तो हमें नवंबर के अंदर एसबीआई क्लैरिकल की वैकेंसी देखने को मिली, राइट। तो हम ये एक्सपेक्ट फिर से करते हैं कि एसबीआई पीओ के बाद में फिर से क्लैरिकल की वैकेंसी को आउट करेगा, और वही हमें कुछ 8 से 9000 वैकेंसीज देखने को मिल जाएगी। तो 2024 के अंदर एसबीआई क्लैरिकल हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं नवंबर के अंदर, बेस्ड ऑन 2023। अगर मैं बात करता हूं आरबीआई असिस्टेंट की, तो देखिए आरबीआई अपने असिस्टेंट की जैसे इस बार हमें 450 मिली, उससे पहले हमें वैकेंसी मिली थी 900। यानी हम फिर से उम्मीद करते हैं कि भाई हमें वैकेंसी मिलेगी वो करीब 700, 800 या 900 या 1000 से ऊपर हमें मिल जाए। तो आरबीआई असिस्टेंट 2024, क्योंकि 2023 के अंदर सितंबर के अंदर ये रिलीज हुआ था, तो फिर से उम्मीद है सितंबर मंथ से हमें आरबीआई असिस्टेंट की, कि हां, आरबीआई असिस्टेंट हो सकता है हमें सितंबर 2024 के अंदर देखने को मिल जाए, क्योंकि ये जो वैकेंसीज हैं ये वैकेंसीज हमें मिली थी 2023 के अंदर, ये वैकेंसी हमें मिली है 2023 के अंदर। तो इन चीजों को ध्यान रखें कि ये हमें 2023 में मिली है, तो 24 की वैकेंसीज भी हमें इन्हीं महीनों के अंदर देखने को मिल सकती है। और जैसे आरबीआई ग्रेड बी है, आरबीआई ग्रेड बी हमें अप्रैल 2023 के अंदर देखने को मिली थी, तो उम्मीद फिर से है कि 2024 के अंदर भी ये हमें अप्रैल मंथ के अंदर 20, 22 या 25 के आसपास देखने को मिलेगी। तो दोस्तों और प्यारे बच्चों, मैंने आपके साथ में बैंक एग्जाम्स 2024 के जो मोस्ट डिमांडिंग एग्जाम्स होते हैं, जिसके ऊपर सबसे ज्यादा बच्चा अपने एग्जाम्स को फोकस करे हुए है, अपनी तैयारियों को समेटे हुए है, और उसी तैयारी के अकॉर्डिंग वो मेहनत कर रहा है, उसी एग्जाम पैटर्न के अकॉर्डिंग वो मेहनत कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, ये आपके पास 2023 के डेटा के अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेड मंथ हैं।
अब आप ये देख लीजिए कि आपके पास लगातार एग्जाम्स होते हैं। जब भी हमारा जून पास होता है तो उसके बाद फरवरी तक लगातार हमारे प्री मेंस के एग्जाम्स होते हैं, और उसके बाद हमारे पास बीच में 1-2 महीने का ब्रेक होता है। तो अगर मैं बात करता हूं जनवरी के बाद, आप सोचियो सर सीधे जून के बाद ही एग्जाम होते हैं, तो देखो इस बीच में हमारे पास इंश्योरेंस सेक्टर की कोई भी वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती है, नाबार्ड की वैकेंसीज हमें देखने को मिल सकती है, सिडबी की वैकेंसी हमें देखने को मिल सकती है। तो हमें यह भी ध्यान रखना है कि हमें और बाकी के जो हमारे एग्जाम्स हैं वो भी हमें ध्यान रखना है, वो भी हमें टारगेट करना है, क्योंकि हमारा जो सिलेबस है मैथ्स का, रीजनिंग का, इंग्लिश का या जीए बीए का, वो बिल्कुल लगभग सेम ही है, वहां पे कुछ अलग नहीं है। लेकिन उनके क्योंकि सिडबी या नाबार्ड है, उनका एक पेपर 2 होता है जो उनका वो सब्जेक्ट वाइज होता है, तो आपको देखना होगा कि क्या आप उसके लिए एलिजिबल है या नहीं है, तो उसको चीज को और आपको देखना होगा। साथ में एसबीआई अपने एसओ की वैकेंसी और आउट करता है, तो एसबीआई एसओ के लिए भी आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो ओवरऑल आपके पास काफी बढ़िया वैकेंसीज देखने को मिल सकती है, और मैं आपको फिर से बता रहा हूं कि 2024 के अंदर आपको जो वैकेंसीज होंगी वो अप्रोक्स 40,000 प्लस देखने को मिल सकती है, क्योंकि वो एक इलेक्शन ईयर भी है। तो हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट या फिर हमारा डिपार्टमेंट जो है वो, क्योंकि ऑलरेडी हमें पता है कि 40,000 या 50,000 के आसपास वैकेंट हैं अभी भी पोस्ट, तो हम उम्मीद करते हैं कि वो इतनी वैकेंसीज को जरूर निकालेंगे, और हमारे कई सारे जो बच्चे हैं जो इस बार बैंक एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उम्मीद करते हैं कि वो इन एग्जाम्स के लिए बेहतर तैयारी करके और अच्छी मेरिट के साथ उस एग्जाम को क्रैक करेंगे। तो प्यारे बच्चों, ये सेशन इतना ही था जिसमें मैंने आपको एक्सपेक्टेड मंथ बता दिया है। अगर आप चाहते हैं कि सर कोई और ऐसा एग्जाम है जिसका नाम मैंने अभी नहीं लिया है, और आप चाहते हैं कि सर मैं उसके ऊपर भी आपको डिटेल या उसका एक एक्सपेक्टेड मंथ जो कि प्रीवियस ईयर के अंदर भी आया है, तो मैं आपके लिए वो जरूर कैटर करूंगा। आप प्लीज कमेंट करिएगा और मुझे जरूर बताइएगा। तो मैं आप सभी के लिए विदा चाहता हूं। धन्यवाद आप सभी का।